हेलो एंड नमस्कार। तो एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 3 है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच, नाउन, जो प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपको कंसेप्ट को छोटे से छोटे वीडियो के माध्यम से आपको दूं, आप समझिए, महसूस करिए और फिर हर एक चीज को पॉइंट वार करिए। फिर सबसे कराने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो समझदारी है, आप किस हद तक प्रश्नों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पूरे कंसेप्ट को डिटेल में जानेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए, आज की क्लास जो कि कॉमन नाउन में पढ़ाने जा रहा हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी कंसेप्ट छूटा नहीं है कॉमन नाउन से लेकर के। और आज की वीडियो देखने के बाद आप स्वयं देख करके ही कॉमन नाउन को पहचान जाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन की बात करेंगे यहाँ पे। तो कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी जात समूह का बोध होता है। यदि डिफिनीशन की बात करें यहाँ पे, तो कॉमन नाउन से व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपूर्ण जात, वर्ग या श्रेणी का बोध होता है। फिर से, कॉमन नाउन से व्यक्ति, जानवर, वस्तु की संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। यह मैन से मतलब है पूरे आदमी समाज से। द बुक इज यूजफुल फ्रेंड, यहाँ वस्तु है किताब। किताब बता रही है कि एक उपयोगी किताब जो होती है, एक उपयोगी दोस्त होती है। तो किताबों के पूरे श्रृंखला के बारे में बात की जाएगी। जितनी भी किताबें, सारी किताबों की बात की जा रही है। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो गाय के संपूर्ण समुदाय की बात की जा रही है, चाहे वो बड़ी गाय हो, छोटी गाय हो, काली हो, गोरी हो, जैसी भी हो, चाहे वो गाय भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, ऑस्ट्रेलिया को, दुनिया के किसी कोने की यदि गाय है और गाय से संबोधित कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। अब कॉमन नाउन के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं, किस किस तरह की चीजें कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं, तो आइए एक एक पॉइंट वार मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहले, खास पेशा से जुड़े हुए व्यक्तियों के पद का नाम। कोई भी व्यक्ति है किसी खास पेशा से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं टीचर कहूं, तो टीचर एक प्रोफेशन है, एक उसका पद है, और टीचर का कार्य होता है पढ़ाना। तो टीचर हो गया। फार्मर हो गया, फार्मर से पूरे समुदाय के बोध होते हैं। और फार्मर का जो काम होता है खेती बाड़ी करना होता है। और यहाँ अगला शब्द है बार्बर, जिसका मतलब होता है नाई। उसका मतलब होता है बाल काटने से उसका संबंध हो। तो कन्फेक्शनर होता है जो हलवाई होता है, हलवाई का कार्य होता है मिठाई बनाने का कार्य होता है। तो जो नाउन पूरे जात समूह का बोध कराता है, पूरे उसके पद की बात की करता है। टीचर का प्रोफेशन पढ़ाना हो गया, बार्बर का बाल काटना हो गया, किसान की खेती करना हो गया। तो उसके पद को जो बताता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। हम बात करें अगले फलों के नाम। चाहे कोई भी फल हो, अगर हम फल की बात करें, फलों का नाम दे दें, तो जैसे मैंगो हो गया, तो मैंगो की वैरायटी की बात कहेंगे, ये लंगड़ा आम है, ये देसी है। हर तरह के हम किसी भी नाम बात करें अगर नामों का, अगर चूंकि आमों का नाम दे दे, तो नामकरण जब कर दिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम नामकरण कर देंगे, नहीं तो सिर्फ आम की बात करेंगे, तो हमारा जो आम होता है वो कॉमन नाउन होता है। बनाना होता है, केला समुदाय हो गया, चाहे वो छोटा केला हो, बड़ा केला, अगर केला है तो वो कॉमन नाउन हो गया। एप्पल, ऑरेंज, एक्सेट्रा,
किसी भी तरह के फल की बात करें हम, यदि वो फल है, अगर नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। सब्जियों के बारे में बात की जाए, जो खाने पीने की जो सब्जियां होती है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, उन सब्जियों की बात की जाए तो वो सभी सब्जियां कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ पे हो गया पोटैटो, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर। कमेंट बॉक्स में अब बताएंगे कॉलीफ्लावर का हिंदी क्या होता है और कैबेज का हिंदी मतलब क्या होता है। आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कैबेज का हिंदी मतलब क्या होता है और कॉलीफ्लावर का हिंदी मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो जितनी भी सब्जियां होती है वो सभी सब्जियां हमारी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। अब देखिए, जानवरों और उनके बच्चों के नाम, जो भी जानवर हैं, सभी प्रकार के जानवर हो, जैसे डॉग हो गया, कुत्ता, और कुत्ते के बच्चों को हम पपी बोलते हैं, तो चाहे वो जानवर हो गया या उनके बच्चों का नाम हो गया, सभी हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कैट, बिल्ली और इसके बच्चों को किटन बोलते हैं। तो ये समझ पा रहे होंगे कि जानवर हो गया, ये लायन लिखेंगे। और मैं जानना चाहूंगा, आप सबको पता है, फिर भी मैं चाहूंगा कमेंट करिए और बताइए कि लायन की हिंदी क्या होती है। बच्चों का प्रश्न है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना सक्रिय हैं, कितना एक्टिव हैं, और आप कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। निश्चित रूप से इस आशय के साथ इस प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं कि लायन की हिंदी क्या होती है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए, तो जानवर और उनके छोटे बच्चों का नाम जो होता है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। अगला जो होता है पक्षियों के नाम, जो भी पक्षियां होती है, अगर पूछा जाए कि पक्षियां हैं तो किस नाउन में आएंगे, इसमें हेन हो गया, आउल हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया और इत्यादि पक्षियां होती है। और हमेशा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्रो का हिंदी मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा मुझे। इस क्रो का हिंदी जरूर बताइएगा। कीट पतंगों के नाम, जैसे छोटे छोटे कीट पतंग हो गए ना, वो सभी कीट पतंग किस नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो सभी आते हैं। कॉमन फ्लाई हो गया, एंट हो गया, बी हो गया, मॉस्किटो हो गया, वास्प। अब निश्चित रूप से दो शब्द मैं पूछ रहा हूं आपको, बी का हिंदी मतलब बताएंगे आप, और वास्प, दोनों शब्दों का हिंदी मतलब बनाएंगे। कमेंट करके आप बताएंगे कि बी और वास्प का हिंदी मतलब क्या होता है। और हम जब कॉमन नाउन की बात कर रहे हूं, मैं आपसे हमेशा जब भी वीडियो में आता हूं आपसे कहल करता हूं कि जो भी वीडियो आपको दी जाएगी, बहुत मेहनत के साथ हर एक वीडियो आपके लिए तैयार की जाती है, कई किताबों का अध्ययन किया जाता है, अपना दिमाग लगाया जाता है, उसके बाद चीजों को आपके सामने रखा जाता है कि कॉमन नाउन है तो आप किस किस को कॉमन नाउन कहेंगे, किन चीजों को कॉमन नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए आगे बढ़े। जैसे कीट पतंग हो गया, मछलियां एवं अन्य जलचरों के नाम, देखिए मछली हो गया और साथ ही साथ जितने जलचर अर्थात पानी में जो रहने वाले जीव हैं वो सभी जीव कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। नाम कुछ लिखा हुआ है, स्टारफिश, गोल्डफिश, व्हेल, टर्टल, शार्क, सी हॉर्स, क्रैब, डॉल्फिन, ऑक्टोपस। तो आप तीन शब्दों को बताएंगे मुझे कमेंट करके। टर्टल का हिंदी क्या होता है, ऑक्टोपस का हिंदी क्या होता है और क्रैब का हिंदी क्या होता है। इन तीनों शब्दों को निश्चित रूप से कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या होता है। आइए आगे बढ़े। ये तो मछलियों एवं अन्य जलचरों के नाम हो गए, और भी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो आइए यहाँ बात करें स्थानों के नाम। यदि स्थान का नाम है तो वो भी हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन। अगर मैं कहूं पार्क, पार्क नाउन कौन सा है तो बताया जाएगा कॉमन नाउन। जू, चिड़ियाघर कौन सा नाउन है। स्कूल पूछा जाता है, अगर स्कूल है, अगर आपसे बात की जाए कि स्कूल नाउन कौन सा है तो आप सीधे बताएंगे कॉमन नाउन है। तो देख रहे हैं कितना हर एक बिंदु आपके सामने मैं रख रहा हूं बारीकी से, डिटेल में, ताकि आप इसको समझेंगे, महसूस करेंगे और गलतियां नहीं करेंगे। अगला शब्द होता है हमारा चर्च होता है। ईसाई लोगों का चर्च होता है, जहां पे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और टेम्पल में जाते हैं। टेम्पल, मंदिर जो होता है, ये हमारा कॉमन नाउन होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बात बीच रखूं, देखिए वस्तुओं
औजारों तथा मशीनों के नाम। वस्तु हो जाएगा, औजार हो जाएगा, मशीनों के नाम। जैसे हो जाएगा वस्तुओं के नाम, कीज चाबियां, पेंसिल, सा आरी, स्पेड, इसका हिंदी बताएंगे आप लोग। वैक्यूम क्लीनर, इसका भी हिंदी बताएंगे। और सीमेंट मिक्सचर, आप देखिए वस्तुओं के नाम कीज पेंसिल हो गया, सा, औजारों का नाम हो गया सा, जिसको आरी होता है, काटने का काम करता है, तथा मशीनों का नाम तो वैक्यूम क्लीनर मशीन हो गया, सीमेंट मिक्सचर ये मशीनें हो गई हमारी। ये मशीनें भी हमारी किसके अंतर्गत आती है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपको जानना चाहिए, जैसे वाल्मीकि द होमर ऑफ इंडिया और कालिदास व द शेक्सपियर ऑफ इंडिया सेंटेंस तो जान लीजिए इससे क्या, किससे क्या बोध होता है। इससे यह बोध होता है कि व्यक्ति के अंतर्गत निहित निहित अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत जो गुण है, अगर उस गुण की हम बात करें, उसकी व्याख्या करें तो वे कॉमन नाउन के, जैसे भी कहा जाए कोई विद्यार्थी है, कोई व्यक्ति है, कोई औरत, जो भी हो, अगर कहा जाए कि वो हरिश्चंद्र है, वो क्या है, हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र शब्द से क्या मतलब समझ में आ रहा है, हरिश्चंद्र से समझ में आ रहा है वो सत्यवादी है, अर्थात वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जब हम किसी व्यक्ति को इस तरह से संबोधित करते हैं तो वो जो हो जाता है वो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ देखिए कालिदास व द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हालांकि शेक्सपियर किसको कहेगा, विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर चूंकि उनको इंग्लिश का जन्मदाता माना जाता है, इंग्लिश का विद्वान माना जाता है, तो जब कोई विद्यार्थी या टीचर पढ़ाते समय अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करता है और विद्यार्थी को या हम सबको जब लगता है कि निश्चित रूप से उस टीचर के पास अथाह ज्ञान है इंग्लिश का, तो हम इस तरह से उनको उपाधि देते हैं कि फलाना टीचर, जैसे किसी को बोल दिया जाए जे सर इज द शेक्सपियर ऑफ, जे सर इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जे सर इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जे सर क्या है, भारत के शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर को बोले कि अर्थात उनको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है तो हम उसको उपाधि देते हैं। तो इस तरह के चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो कैसे लगी आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे, और हर एक टॉपिक को मैं आपके सामने डिटेल में लाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। वीडियो में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और ये जब श्रृंखला आपके सामने शुरू कर दी गई है अंत तक चलेंगे। आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं, और आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस आशय के साथ कि आप इन वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।